तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर देश भर में सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह 4 बजे भस्म आरती और बाबा के दिव्य श्रृंगार के पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को चांदी जड़ित राखी बांधी और बाबा महाकाल से महिलाओं, बेटियों, बहनों की रक्षा का वचन लिया। महादेव को 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। महाकाल को बड़ी सी चांदी की राखी के साथ 2 छोटी छोटी राखियां बांधी गई। महाकाल को राखी बांधने के साथ देश भर में रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों के सभी त्योहार सबसे पहले देवों के देव महाकाल ही मनाते हैं। उसके बाद ही देश भर के लोग त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भी सबसे पहले महाकाल को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भगवान विष्णु के विराट स्वरूप वाले विशाल राखी को इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश को समर्पित किया गया। खजराना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के लिए इस राखी को 15 लोगों ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद 3 महीने में तैयार किया है। 40 बाय 40 इंच का ये राखी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर गौरी पुत्र गणेश को समर्पित किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात से लाए गए नगीने और रेशमी डोर के साथ ही इस राखी को बनाने में अष्टधातु का इस्तेमाल किया गया। इंदौर के पालेराचा बंधुओं ने 3 महीने की मेहनत से भगवान गणेश के लिए राखी को तैयार किया, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राखी में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप को दर्शाया गया। राखी बनाने वाले के मुताबिक ये विश्व को बांधी जा सकने वाली सबसे बड़ी राखी है। इसमें भगवान विष्णु संदेश दे रहे हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कोरोना के इस काल में हमको डरना नहीं, भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। खजराना गणेश को राखी समर्पित करने के बाद पुजारियों ने गौरी नंदन गणेश की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर देश भर में सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह 4 बजे भस्म आरती और बाबा के दिव्य श्रृंगार के पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को चांदी जड़ित राखी बांधी और बाबा महाकाल से महिलाओं, बेटियों, बहनों की रक्षा का वचन लिया। बाबा महाकाल को राखी बांधने के बाद महादेव को 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। महाकाल को बड़ी सी चांदी की राखी के साथ 2 छोटी छोटी राखियां बांधी गई। महाकाल को राखी बांधने के साथ देश भर में रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों के सभी त्योहार सबसे पहले देवों के देव महाकाल ही मनाते हैं। उसके बाद ही देश भर के लोग त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भी सबसे पहले महाकाल को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पवित्र स्वास्ति वाचन के साथ रक्षाबंधन के पर्व की ये सुंदर तस्वीर है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की। उज्जैन के ऋषि नगर कॉलोनी में व्यास परिवार के घर राखी का पर्व जरा हटकर मनाया गया। हमेशा अपने विशेष पहनावे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शैलेश व्यास अपने परिवार के साथ राखी का त्योहार मना रहे हैं। व्यास परिवार में बड़े भाई दीपक व्यास, शैलेंद्र व्यास, ललित व्यास और पीयूष व्यास ने मालवा की संस्कृति के अनुरूप ड्रेस पहनकर स्वास्ति वाचन कर भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया। ऋषि नगर में रहने वाले कॉलेज में प्रोफेसर दीपक व्यास के परिवार के सभी सदस्यों ने मालवा की टोपी पहनकर राखी के पर्व को पारंपरिक बनाते हुए सबसे पहले स्वास्ति वाचन किया।
उसके बाद राखी के पर्व पर सभी भाइयों ने अपनी बहन के लिए मशहूर गाना फूलों का तारों का सबका गहना है गाकर राखी के पर्व को संगीतमय बना दिया। सबका कहना है बाजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। बच्चों के संग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सीएम हाउस में बेटियों ने अपने प्यारे और प्रदेश में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री की सुंदर कलाइयों पर प्रेम का बंधन बांधा। मुख्यमंत्री को राखी बांधने के बाद बेटियों ने उनका मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बेटियों पर प्यार उड़ेलते हुए मुंह मीठा कराया, गिफ्ट दिया। प्रदेश की बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए सीएम शिवराज ने बहनों से भाइयों को टीका लगवाने का संकल्प लेने को कहा। मैं आज ये भी अपील करता हूं अपनी बहनों से, राखी बांधने वो जा रही हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सुरक्षा बंधन है और सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अगर भाई ने टीका नहीं लगवाया हो तो राखी बांध के भाई से वचन ले लेना कि तुम टीका स्वयं भी लगवाओ और अपने परिवार को भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान में पात्र लोग कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस रक्षाबंधन पर स्वास्थ्य की रक्षा का महत्व समझते हुए टीके से सुरक्षा के बंधन को सभी भाई बहन ध्यान में रखें। इस रक्षाबंधन सभी भाई अपनी बहनों की कोविड-19 से सुरक्षा का संकल्प लें और उनका कोविड टीकाकरण कराकर उनके आसपास सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाएं। बहनें भी अपने भाई से गिफ्ट के रूप में टीकाकरण कराने का वचन लें। राजनीति से इतर अपनी गायिका को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रक्षाबंधन पर इंदौर में बुजुर्गों दिव्यांगों के बीच रक्षाबंधन मनाने पहुंचे। दिव्यांग बच्चे बच्चियों के हाथ से राखी बंधवाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने रक्षाबंधन के गीतों पर जब तान छेड़ी तो यहाँ मौजूद बच्चे खुद को रोक नहीं सके और कैलाश विजयवर्गीय के सुर में सुर मिलाते हुए गाते नजर आए। बच्चों के संग कैलाश विजयवर्गीय ने रक्षाबंधन पर अंताक्षरी खेली। पिछले 38 साल से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने आते हैं। आश्रम के बुजुर्गों दिव्यांग बच्चों से आशीर्वाद लेते हैं। रक्षाबंधन पर भोपाल के हमीदिया रोड का यह बाल निकेतन गुलजार रहा। बाल निकेतन में अनाथ बच्चियों के बीच राखी बंधवाने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को बच्चों ने धारा 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर की चित्र वाली राखी बांधी। वी.डी. शर्मा ने बच्चों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। काफी देर बाल निकेतन में मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बच्चियों के साथ रक्षाबंधन के गीत भी गाए और बच्चों को तोहफा देकर रक्षाबंधन पर इनकी खुशियां को दोगुना कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने बाल निकेतन के इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस कर्मियों के माथे पर कुमकुम लगाती और हाथों में राखी बांधने की ये तस्वीर बेमेतरा के देवकर पुलिस चौकी की है, जहां भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर महिलाएं हमारी सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों के हाथ पर राखियां बांध रही हैं। अपने परिवार से दूर इन पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन पर आज बहनों की कमी महसूस नहीं हो रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की बहनों ने देवकर चौकी पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। बीजेपी महिला मोर्चा की बहनों को राखी के साथ चौकी में पहुंचने पर पुलिसकर्मी भावुक दिखे। सरहद पर सुरक्षा में लगे जवानों को राखियां भेजकर जहां बहनें उनसे देश की रक्षा का वचन लेती हैं, वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की इन बहनों ने
पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर पुलिस कर्मियों से बहनों की रक्षा का वचन लिया। स्नेह और प्रेम के धागे से बंध चुके पुलिस कर्मियों ने भी बहनों की पूरी सुरक्षा का वादा किया। रक्षाबंधन के दिन रायपुर के धरना स्थल की तस्वीरें कुछ अलग सी दिखाई दी। यहाँ की फिजा में भी भाई बहन का प्यार घुलता नजर आया। महीने भर से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां हड़ताल पर हैं। इन महिलाओं की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात हैं। रक्षाबंधन के दिन भी ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं। अपने भाइयों को राखी बांधने घर नहीं गई तो इन महिलाओं ने सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध लिया। पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर इन महिलाओं ने भाई बहन के अमर प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया। इन महिलाओं ने धरना स्थल पर थाली सजाई और पुलिस वालों को राखी बांधी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी धरने पर बैठी इन बहनों की मांग जल्द पूरी हो जाने की कामना की। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, चेहरे पर जोश और दिल में उमंग लिए ये दुर्गा फाइटर की महिला जवान है। रक्षाबंधन के मौके पर नक्सलवाद से लड़ने के लिए महिला कमांडो ने स्वेच्छा से दुर्गा फाइटर का गठन किया। दुर्गा फाइटर की ये कमांडो नक्सल मोर्चे पर नक्सलियों से लोहा लेंगी और क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगी। सुकमा पुलिस लाइन में इन महिला कमांडो ने अपने पुलिस भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और उसके बाद दुर्गा फाइटर के गठन की घोषणा की। दुर्गा फाइटर में 40 महिला कमांडो शामिल हैं। नक्सल क्षेत्रों में काम करने के लिए दुर्गा फाइटर इन महिला कमांडो को 30 दिन की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि ये नक्सल मोर्चा पर नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर परास्त कर सकें। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती। वहीं इस दिन पेड़ों पर राखी बांधने की भी प्रथा है। पेड़ को राखी बांधकर पेड़ों को नहीं काटने और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। लेकिन देवास की ये तस्वीर बताती है कि रक्षाबंधन के दिन और लोगों के जान माल को बचाने का और उनकी उम्र बढ़ाने का इसका संकल्प लिया। विदिशा में युवाओं की एक टीम अनोखी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। युवाओं की यह टीम पिछले 11 साल से रेल पटरियों सहित रेल पुल को राखी बांधती हैं और कामना करती हैं कि इस रेल पटरी से गुजरने वाले सभी यात्री सुरक्षित रहें, कोई हादसा ना हो। युवाओं की टीम रेल ट्रैक पर पहुंचकर रेल पटरी और पुल को राखी बांधती हैं। इसके साथ रेल के ड्राइवर को भी रक्षा सूत्र बांधकर यात्रियों की रक्षा का वचन लेती हैं। कोविड की वजह से अब भाई लोग से तो मिलने दिया नहीं जा रहा है, बस राखी अंदर जा रहे हैं, मिठाई भी नहीं देने दे रहे हैं, तो राखी अंदर पहुंचा दिए हैं। कोरबा जेल के बाहर अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी ये वो बहन है जो इस बार अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकी। रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ के जेलों के बाहर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जब जेल में बंद अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने हाथ से राखी नहीं बांध पाई। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद जेल के बाहर खड़ी इन बहनों को इंतजार था कि उन्हें उनके भाई की सूनी कलाई पर राखी बांधने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जेल के बाहर खड़ी इन बहनों को इस बात का मलाल है कि वे अपने हाथों से अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी, लेकिन इस बात का सुकून भी है कि उनके द्वारा भेजी गई राखी और मिठाई जेल के अंदर उनके भाइयों तक पहुंच गई। यहाँ से हैदराबाद गए हो, एक बार हैदराबाद में पूरा चेकअप हो, इससे चेकअप हो बाद में ना फिर बोलिस मोला डॉक्टर हाँ खुशी से देता कि कोई दबाव देता, मैं कोई दबाव नहीं देता मोर आदमी। अब मैं खुद बोले कि हम देवो अपन भाई ला अपने। सुना आपने, एक बहन ने किडनी देकर अपने भाई की जान बचाई। सच में भाई बहन का रिश्ता सबसे अनूठा होता है। कलाई पर राखी बंधवाते हुए हर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार भाई ही बहन की रक्षा करे।
जब बात भाई की जिंदगी बचाने की हो तो बहनें भी पीछे नहीं रहती, भले उसे भाई को नया जीवन देने के लिए अपने शरीर का कोई अंग ही क्यों ना देना पड़े। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें बहनों ने रेशम की इस डोर की लाज रखते हुए भाइयों की जिंदगी बचाई है। कवर्धा के रहने वाले राजकुमार आनंद ठाकुर की दोनों किडनियां छोटी हो गई थी। उसे तत्काल किडनी की जरूरत थी। परिवार वालों के अलावा किसी से उम्मीद नहीं थी। पत्नी की किडनी मैच नहीं हुई, लेकिन बहन की किडनी मैच हो गई। बहन ने किडनी देने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। संयोग ये था कि जिस दिन बहन ने भाई को किडनी दी वो दिन रक्षाबंधन का था। बहन ने अपने भाई को अनमोल गिफ्ट दिया, जिसका गर्व आज भी भाई की आंखों में देखा जा सकता है। छतों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर पतंगबाजी का ये आनंद लेते लोग और रंग बिरंगी पतंगों से सतरंगी आसमान। ये तस्वीरें करौली से आई हैं, जहां की गलियों में रक्षाबंधन के अवसर पर रविवार सुबह से ही काटा वो मारा का शोर सुनाई देने लगा। युवा, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते नजर आए। भाई बहनों के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले में पतंगबाजी की परंपरा है। इस अवसर पर बाजारों में पतंग की दुकान पर पतंगबाजों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। करौली सहित हिंडौन, मासलपुर, मंडरायल, सपोटरा और बड़ों के साथ बच्चों में भी पतंग उड़ाने का खासा जुनून दिखा। बच्चे तड़के सवेरे ही छतों पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने लगे। अधिकांश घरों की छतों पर पतंगबाजों ने बारिश और धूप से बचने के लिए त्रिपाल, चद्दर, छतरी और मनोरंजन के लिए लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम लगाए और फिल्मी गानों पर पतंगबाजी का आनंद उठाते नजर आए। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का पावन पर्व, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें हर दुखों से दूर रहने और जीवन की सारी खुशियां मिलने की कामना करती हैं। तो भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भारतीय परंपराओं में अन्यतम स्थान रखने वाले इस अनमोल और पवित्र पर्व पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में लोगों को शुभकामनाएं दी और इस महान पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के बीच पर रेत को खूबसूरत आकार देकर भाई बहनों से पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील की। उन्होंने रेत से राखी और भाई बहन की कलाकृतियां बनाई और गिफ्ट ए प्लांट का संदेश दिया। मतलब साफ है कि इस रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना तो करे, भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प ले। उनका मानना है कि धरती की हरियाली से ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हर साल हम लोग रक्षाबंधन के टाइम साइंस कल्चर के थ्रू ये हमारा मैसेज होता है और इस बार स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए हम लोग ये साइंस कल्चर बनाए हैं। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें